जी जनाब, जी जनाब, ये SDI से आप टेस्ट देने के लिए बाहर निकले हैं और यहाँ पर आपने लेफ़्ट राइट देखना है, चेक करना है लेफ़्ट राइट पे कोई गाड़ी तो नहीं है। तो लेफ़्ट साइड पे देखा, राइट साइड पे देखा, सेंटर क्लास में आप निकल रहे हैं तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने, क्योंकि रश होता है यहाँ पर, तो गाड़ी को प्रॉपर टाइम पे आपने निकालना है। ये यहाँ पे आके लेफ़्ट जाना है, चूँकि यहाँ पे गाड़ी घुमाया और ये हम बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये नोटिस करना है कि हमने राइट बाहर निकलना है, एग्जिट करना है। जी दोस्तों, ये मरूर से निकालते वक्त जो है ना, ये टर्निंग जो है इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ज़रा इसको देखने का है, नोट करने का है कि यहाँ पर आपने राइट टर्न करने का है और स्टीयरिंग को एक घुमाने का है। तो सामने आपने लाइन देखनी है, ये जो सामने लाइन है ना वाइट कलर की, इसको देखने का है। यहाँ पर निकालते वक्त आपने यहाँ स्टीयरिंग सीधा करना है, सेंटर ग्लास साइड देख के डिसाइड करना है प्रॉपर, उसके बाद गाड़ी निकालनी है। देखिए पीछे गाड़ी आ रही है, तो ये जो लास्ट एरो है इसके बाद मैं नहीं निकालूंगा गाड़ी। यहाँ पर मैंने एडजस्ट किया और यहाँ पर मैं गाड़ी निकालना है। अगर नहीं निकाल सकता तो यहाँ पर मैं गाड़ी स्टॉप करूँगा, ये इस एरो के ऊपर, क्योंकि आगे हमें स्पेस चाहिए लाइन चेंज करने के लिए या यानी बाहर निकालने के लिए। तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग ट्रैक। यहाँ पर आपने स्पीड दे के गाड़ी निकालनी है, उस सूरत में कि अगर लेफ्ट साइड पे गाड़ी नहीं है और ट्रैक फ्री है। अगर गाड़ी है तो यहाँ पर स्लो चलाते हुए एडजस्ट करके गाड़ी को बाहर निकालना है। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट एडजस्ट नहीं कर सकते और फेल हो जाते हैं, तो ये ख्याल करने का। इस एरिया में आपने ज़रा आराम से गाड़ी को सही तरीके से बाहर निकालना है। फिर उसके बाद ये जो ब्रिज के नीचे से है, ये भी थोड़ा पॉइंट देख लें। ये यहाँ पर वो आपको बोलेगा राइट, तो आपने कोशिश करनी है कि ये टैक्सी स्टैंड के बाद जाके सेंटर साइड शोल्डर देखना है और यहाँ पे आके इंटर करना है, या इसके बाद भी आप वो कर सकते हैं। अगर टैक्सी निकल रही है तो ख्याल करने का है। यही आपकी ऑब्जर्वेशन आपको पास या फील कराती है। गाड़ी निकल रही है और आप लाइन चेंज कर लेते हैं, बाद में पता चलता है ये तो गाड़ी आ गई, तो आप फिर बाद में फील होने के बाद आके बोलते हैं यार मेरे सामने अचानक गाड़ी आ गई। अचानक गाड़ी नहीं आती, उसका पहले से मूवमेंट से पता चल रहा होता है। यहाँ सॉलिड लाइन का ख्याल करने का। ये देखिए, ये सॉलिड लाइन यहाँ स्टार्ट हो रही है ना, ये सॉलिड लाइन, इसके ऊपर गाड़ी आके अपने अंदर नहीं मूव करनी। यहाँ आपके पास बहुत वाइड एरिया होते हैं, यानी बहुत खुला एरिया है। यहाँ पे आपकी गाड़ी लेफ़्ट या राइट में ज़्यादा अगर हो भी गई तो मुश्किल नहीं है। वैसे कोशिश करें कि सेंटर में गाड़ी हो, सामने देख लें, वहाँ से गाड़ी आएगी जो आपको परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर आप करते हुए यहाँ पर भी आप स्टार्ट में भी बाहर गाड़ी निकालनी है, आगे एरो के साथ साथ जाके निकालनी है। सेंटर साइड देखा और ये ग्लास देखा, शोल्डर देखा, सिग्नल लगाया और उसके बाद गाड़ी आपने बाहर निकालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट कह सकता है, तो आप राइट जाएंगे और बाहर उधर से आने का रास्ता नहीं, आपके जाने का रास्ता। यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर निकलते वक्त मोस्टली जो है आपको कुछ नहीं कहता या बाहर निकलने का कहता है, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, मुश्किल नहीं है। क्योंकि वहाँ से ब्रिज से बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती है, तो मोस्टली स्टूडेंट फ़ौरन बाहर निकलने की कोशिश करता है। मेरा भाई ये ट्रैक है आपके पास, आप आखिर तक जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको चांस मिल गया अच्छा बाहर निकलने का, तो आप बाहर निकल जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं फिर वो फ़ौरन बोलता है बाबा राइट अंदर जाना है। तो वो स्टूडेंट जो नया होता है वो मुश्किल में पड़ जाता है। लिहाजा थोड़ा सा लंबा रखें, वो जो लाइन जो अभी हम बाहर निकलें उसको लंबा रखें, ताकि वो डिसाइड कर सके कि आपको अंदर ले जाना है या बाहर रखना है। जी, ये रोड यू टर्न जो है ये भी इसी टेस्ट ड्राइव में आ जाता है। ये ख्याल करने का, यू टर्न वो पहले बोलेगा तो यहाँ पे इस सॉलिड लाइन पे आके, या इससे पहले जो वार्निंग लाइन है वो फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। वार्निंग लाइन कैसी होती है कि जो लाइन बड़ी हो जाती है और स्पेस थोड़ी होती है। ये देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये लाइन जो है ये बड़ी है और स्पेस जो है वो छोटी है। तो इसका मतलब ये वार्निंग लाइन शुरू हो रही है, ये वहाँ से इस स्टेप के बाद वार्निंग लाइन शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये दो जो लाइनें हैं वार्निंग की और फिर आगे सॉलिड लाइन शुरू हो जाती है। तो इस एरिया पे आके लाइन चेंज नहीं करनी, पहले कर लेनी है। तो यहाँ पे यू टर्न में ये देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है, यानी जब ये छुपने लगे ना, ये देखिए
मुझे तो अभी छुप गया है, मैं अगर ऐसे करके बैठूंगा तो छुप गया है, यूँ करके देखूंगा तो फुटपाथ नज़र है। तो यहाँ पर आपने स्टीयरिंग घुमाना शुरू करना, ये देखिए ये, और सामने फुटपाथ को देखने का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी गाड़ी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जा रही है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे चूँकि खुला एरिया होता है, वाइड एरिया है, तो नो प्रॉब्लम, आपकी गाड़ी लेफ्ट या राइट जाती है तो नो प्रॉब्लम है। लेकिन निकलते वक्त जो है यहाँ पर देखने का, ये देखिए आपको फुटपाथ यहाँ से भी गाड़ी नज़र आ रही है, वो फुटपाथ भी दूर है, आपका गाड़ी क्लोज हो रही हो तो ख्याल करने का। तो यहाँ पे आके आपने राइट साइड पे देखने का है कि यहाँ पर गाड़ी तो नहीं है, तो उसके बाद आपने ये यहाँ पर निकाल लेना है गाड़ी। यहाँ पर अभी लाइन की मार्किंग प्रॉपर नहीं है कि कौन सी लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निशान डाल रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लेफ्ट लाइन में ही निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये यू टर्न भी बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर भी गाड़ी आपकी निकलते वक्त ख्याल करने का है। जी दोस्तों, अभी हम मेन रोड पे जा रहे हैं, यानी ये हो सकता है कि दूसरा आदमी हो, यानी आपको वहाँ पे पहला आदमी उतार दिया, दूसरे बंदे को बिठा दिया, यहाँ पे आके गिव वे लाइन के ऊपर आपने रोकना है और लेफ्ट साइड पे। अच्छा, ये रोकना ज़रूरी भी नहीं है, आपने चलते चलते आके चेक करना है, लेफ्ट साइड पे गाड़ी नहीं है तो स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर बहुत ज़्यादा लेजी बंदा लगता है। चलते चलते आपने चेकिंग करनी है, आपके अंदर क्विकनेस होनी चाहिए, मूवमेंट करते करते आपने गाड़ी वो करना है। ये लेफ्ट साइड पे देखा कोई गाड़ी नहीं है तो फिर उसके बाद जाना है। अब अगर आपको बाहर जाने का बोलता है, सीधा भी ले जा सकता है और बाहर जाने का भी कह सकता है, तो यहाँ से हमने लिफ्ट करना है बाहर जाने के लिए। ये लिफ्ट किया तो यहाँ पर हमने मूव करते करते अपनी चेकिंग, जैसे ही गाड़ी मेरी सीधी होगी मैंने सेंटर ग्लास देखना है कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर साइड ग्लास देखा, ये गाड़ी देखिए आ रही है, मैं नहीं निकालूंगा, और फिर अब शोल्डर देखने के बाद फिर मैं निकालूंगा। जब आप सेंटर ग्लास देख चुके हैं और साइड ग्लास देख रहे हैं, तो एक गाड़ी ब्लैक नजर आ रही, तो उसके बाद फिर सेंटर साइड नहीं देखने का है, बस फिर उसके बाद शोल्डर देख के गाड़ी निकालना है। यहाँ पे आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, फिर सेंटर साइड देखना है, तो उसके बाद फिर आपकी टाइमिंग गलत हो जाती है। ठीक है जी, ये मरूर का जो है राउंड अबाउट है। आपको फिल्टर राइट करने के बाद यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जी फिल्टर राइट करते वक्त मुझे क्या करना चाहिए। फिल्टर राइट करते वक्त आपको पहले से ही चेकिंग करते जाने का। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टीयरिंग को एक खास टर्न दे के, ये मरूर का टेस्ट एरिया है, ये टर्न करके बैठे, देखें गाड़ी स्मूथ जा रही। अब हमने यहाँ पे साइड देखा मरूर में, सॉरी राउंड अबाउट में, फिर यहाँ पर देखा, अब यहाँ पर साइड ग्लास में कोई गाड़ी नजर आती है, सेंटर ग्लास देखने की जरूरत नहीं है ये, और फिर अब शोल्डर देखना है और फिर उसके बाद गाड़ी सिग्नल लगाने के बाद निकालना है। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि सेंटर ग्लास में देख रहे होते हैं निकालते वक्त, या साइड ग्लास में नहीं। यहाँ पर जोर आपने शोल्डर पे देखना है, पहले आपने देखना है साइड ग्लास वगैरह देख लिया, उसके बाद फिर आपने शोल्डर में राउंड अबाउट को चेक करते रहना है और निकलते वक्त भी शोल्डर देखना है। ठीक है जी, यहाँ पर आप हैं तो ये तो मैं समझाता जा रहा था, लेकिन मैंने साथ ही आपको बोला है कि यू टर्न आ रहा है या राउंड अबाउट आ रहा है, आपके जहन में होना चाहिए, किसी वक्त भी आपको कुछ बोल सकता है। तो आपने बाकायदा तौर पर ये देखिए गाड़ी स्पीड में आ रही है, नो प्रॉब्लम, मैं स्लो कर देता हूँ, सिग्नल मैंने लगा दिया, अपने से पिछले वाली गाड़ी को बता दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉपरली जा सकता हूँ। ये एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है, ऑब्जर्वेशन एंड एडजस्टमेंट। ये यू टर्न का तरीका पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं यू टर्न कर गया, ये अब यहाँ पर आते ही मैंने लूज़ किया स्टीयरिंग को, और फिर राइट सेंटर साइड शोल्डर देखने के बाद मैं राइट गाड़ी अंदर लेके जाऊंगा। ये वो एरिया है जहां पर आपको नहीं लेके आया जाता टेस्ट एरिया में। यहाँ पर भी स्टीयरिंग को देखें, ये मैंने एक स्टीयरिंग घुमाना है चलाते चलाते। येलो लाइन देखें आप, यहाँ पे फुटपाथ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें येलो लाइन, और फिर उसके बाद ये यहाँ से भी आप कुछ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर टर्निंग जो जानता है उसको पता होता है कि मैंने कितनी एडजस्टमेंट करना है। यहाँ 90 डिग्री की पार्किंग आपको करवाई जाएगी, ये 90 डिग्री की पार्किंग का सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर तीसरा आदमी या दूसरा आदमी बिठाता है उतारता है, तो यहाँ से फिर आपको वापस ये तीसरा आदमी हो सकता है निकालता है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर देखने गए कि ये यहाँ पर चूँकि वाइड एरिया होता है, खुला एरिया होता है, तो आप लेफ्ट और राइट साइड पे गाड़ी रख सकते हैं। ये फुटपाथ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये अब मैंने स्टीयरिंग को तकरीबन एक घुमाना है, लेकिन मूवमेंट आराम आराम से करना है। ये देखिए स्टीयरिंग एक घुमा हुआ है, ये देखिए गाड़ी भी जा रही है मेरी, ये ऐसे। अब यहाँ पर जैसी गाड़ी सीधी हो पहले स्टीयरिंग सीधा कर लेना है, फिर उसके बाद सेंटर ग्लास देखना है, स्पीड नहीं देनी, साइड देखा, शोल्डर देखा, और उसके बाद गाड़ी निकाल लिया। नहीं है गाड़ी आ रही है तो आपने रोके रखना है, जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी प्लीज़, आराम से। यहाँ पर फिर राइट का बोल सकते हैं तो शार्प इंटरेस्ट करनी है, यहीं पे इंटरेस्ट करनी है, ये लेट नहीं करनी जाके। ठीक है जी, बाकी वो टर्निंग में बता चुका हूँ। अभी मैं दूसरा एरिया कवर करने की कोशिश करता हूँ, मैंने गाड़ी फिर बाहर निकाल ली। ये देखिए यहाँ पर आपको राइट अंदर ले जाके फिर बाहर निकाल सकता है, तो ये राइट बोलेगा तो फिर आपने प्रॉपर देखना है कि कौन सा राइट है, किधर राइट, ये राइट आ रहा है।
तो यहाँ पर हमने सेंटर ग्लास देखा, सिग्नल लगाया, थोड़ा स्लो किया, डाउन शिफ्टिंग किया और कोशिश करें कि दूसरे गियर में गाड़ी को इंटर करें। यहाँ पे आके ये येलो लाइन को देखेंगे, ये यहाँ पर शीशे के तकरीबन बराबर आती है। ये मैं टर्निंग में बता चुका हूँ। आपने एक स्टीयरिंग घुमाना है, लूज करना है प्रॉपर। यहाँ पर फिर मैं गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करने के बाद ये फाइनल का भी है और यहाँ पर कच्चा ड्राई वाला भी मोस्टली ले आता है। ये सब एरिया मैं एक ही दफ़ा भी कवर कर रहा हूँ। यहाँ से फिर आपको वापस लेके ये लास्ट आदमी हो सकता है, लास्ट आदमी जो फिर दोबारा मरूर की तरफ जाएगा, वो आखिरी आदमी यहाँ पर है। क्लिनिक है यहाँ पर, क्लिनिक से निकालता है। फिर उसके बाद अभी वो कह देगा, आपको पहले से कह देगा जी मरूर जाना है वापस। तो यहाँ पे अभी मरूर का वापसी वाला जो है वो देख लें। लेफ़्ट साइड पे हमने चेक कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे आके इंटरेक्शन ऑफ अदर व्हीकल चेक करना। ये लेफ़्ट साइड पे गाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ये बात नोटिस में रखें कि अगर उसने आपको पहले से मरूर कहा हुआ है तो राइट ट्रैक में आते ही आपने फ़ौरन लाइन चेंज करनी है और डायरेक्ट भी आप लेफ़्ट लाइन में जा सकते हैं अगर दोनों तरफ से गाड़ियाँ नहीं हैं। कोशिश कीजिए कि आपने दोनों ट्रैक को चेक कर लेना है। बाज़ का क्या होता है कि लेफ़्ट साइड पे गाड़ी होती है, आपके ट्रैक में नहीं होती, क्योंकि फिर आपने मरूर जाना होता है तो फिर आपको लाइन चेंज करना पड़ती है, इसलिए मुश्किल होता है। और कभी कभी फुल लेफ्ट भी बोल देता है कि राउंड अबाउट से फुल लेफ्ट आना है। तो ऐसी सूरत में अगर फुल लेफ्ट बोला है तो फिर आपने फर्स्ट ट्रैक में भी जा सकते हैं और राइट ट्रैक में होते हुए, जैसे अभी गाड़ी आ रही है, नो प्रॉब्लम, मैं जाता हूँ थोड़ा ऐसा करके। और फिर उसके बाद जैसे ही गाड़ी ने क्रॉस किया, अभी मैंने साइड ग्लास देखा, फिर शोल्डर देखा और उसके बाद सिग्नल लगा के मैं वापस चला जाऊँगा। ठीक है जी। ये राउंड अबाउट, हम अभी राउंड अबाउट से लेफ्ट जा रहे हैं ताकि आपको ये दिखाऊं कि हमने मरूर कैसे वापस जाना है। ये राउंड अबाउट लेफ्ट देखा, कोई गाड़ी नहीं है तो चेक किया। बाज़ का बाई चांस जो है कुछ गाड़ियां आ जाती हैं, उसकी वजह से भी स्टूडेंट बेचारे फेल हो जाते हैं, गाड़ियों की एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। यहाँ पर राइट इधर देखने का, आपको राइट अपने शोल्डर देखना है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने मोस्टली वीडियोस बनाई हुई हैं और कहता भी हूँ कि सेंटर साइड देखने के बाद आपने लाइन चेंज करना, थोड़ा स्पीड देना है और साइड शोल्डर देखने के बाद आपने वापस आना है। ये वापस आ गया। अभी आपके पास काफ़ी सारा एरिया है कि आप फिर अंदर जा सकते हैं। अगर चांस नहीं मिला तो थोड़ा और आगे जाके आप राइट लाइन में आ जाइए, लेफ्ट लाइन में नहीं रहने का है। यहाँ पे आपको राइट अंदर जाने का बोलेगा, आपने सेंटर ग्लास में देखना है। यहाँ ब्रेक नहीं लगानी कोशिश करनी है। सिग्नल लगाने के बाद जैसे ही अंदर मूव करेंगे यहाँ आके ब्रेक लगाएं। ये आपके पास डी एक्सेलरेटिंग ट्रैक है, यानी यहाँ पर आपने डाउन शिफ्टिंग आगे करनी है, तीसरा गियर और फिर दूसरा गियर लगाना है। स्लो करने के बाद फिर आपने गाड़ी को अंदर मूव करना है। ये एक स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी स्ट्रेट हो गई, राइट लेफ्ट देखा और उसके बाद फिर लेफ्ट। एक स्टीयरिंग फिर एक दफ़ा सीधा करेंगे, एक दफ़ा घुमाएंगे। तो ये जनाब हम वापस मरूर एरिया में आ गए। यहाँ से हमने गाड़ी अंदर मरूर लेके जानी है। ठीक है जी। यहाँ पर मोस्टली पार्किंग में गाड़ियाँ होती हैं, राइट साइड पे भी पार्किंग में गाड़ियाँ होती हैं, निकल रही होती हैं। तो ख्याल करने का है, गाड़ी को आपने दूसरी गाड़ियों के साथ मसला नहीं करने का है। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये जी राउंड अबाउट जो आ रहा है, यहाँ पे राउंड अबाउट में मोस्टली जो ट्रैक इस्तेमाल करता है वो आपको राइट अंदर क्लिनिक की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर ज़रा ख्याल करना है कि ये मरूर का जो राउंड अबाउट है, मोस्टली तो यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, स्टूडेंट बेचारे इसी वजह से भी परेशान हो जाते हैं, गाड़ियों की वजह से। लेकिन अगर फ्री भी हो तो तब भी कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। हमने लेफ्ट साइड पे देखा, गाड़ी नहीं है, दूसरे गियर में ही गाड़ी को निकाल लेना है, रुकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ पर शोल्डर देखना ज़रूरी है। ये यहाँ पर शोल्डर देखेंगे और मिडल ट्रैक में डालते ही यहाँ पर आप बोलेगा राइट, तो अपने सेंटर साइड देखना है और शोल्डर देखते ही सिग्नल लगाते ही गाड़ी को अंदर मूव कर देना है। यहाँ पर आपका क्विक डिसीजन चाहिए। जब आप सीधे आ रहे हो तो याद रखिए, देखिए यहाँ पर येलो लाइन, आपको बाहर नहीं निकलना। ये देखिए अभी गाड़ी सही जा रही है। यहाँ पे आके थोड़ा स्ट्रेट सीधा करके फिर थोड़ा घुमाना है। ये यहाँ पर अगर थोड़ी सी लाइन की मिस्टेक हो भी जाती है तो मसला नहीं होता, इतनी ज़्यादा वो नहीं करता है। लेकिन ये कि आपकी ड्राइव जो है वो नज़र आ रही है कि यस ही इज़ कॉन्फिडेंस मैन आपकी ड्राइव करने से। और फिर अभी यहाँ पर मैं आपको बता के गया हूँ कि राउंड अबाउट से हमने यहाँ पे आए थे लास्ट आदमी की एक्सरसाइज के वक्त, और यहाँ से हमने निकाला था। और यहाँ पर ये याद रखने का है कि आपको लेफ़्ट भी चेक करना है, चाहे कच्चा रोड हो, लेकिन फिर भी राइट जाते वक्त आपने लेफ़्ट साइड पे चेक करना है, इस तरफ चेक करना, फिर उसके बाद निकालना है। फिर उसके बाद ये चीज़ तो हम कर चुके हैं, आपको पहले बता चुका हूँ कि राउंड अबाउट लेफ़्ट जाना है या फुल लेफ़्ट जाना है, वो सारा कुछ मैं पहले से बता चुका हूँ।